Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself JP Gray from Saran ITG Mathematics welcomes you all in the world of Mathematics. Mathematics दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आज पॉलिनोमियल चैप्टर पर बेस्ड यह फोर्थ वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल पर कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जो प्रीवियस वीडियो में था, और आगे मूव करते हुए जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है दैट इज ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.4 का नॉट 3.4 दैट इज 2.4। तो 2.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ऑप्शनल एक्सरसाइज का उस क्वेश्चन को करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर्स हो गया हमारा पॉलिनोमियल। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन को यहां देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हाउ वी सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। Find a cubic polynomial with the sum of the product of its zero taken two at a time and the product of its zero as 2, -7 and -14 respectively। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए जो जो नीड हैं वे सारे इसमें दिए गए थे। सबसे पहले हम तीनों जीरोस को सपोज करें। तीनों जीरोस क्यों? क्योंकि यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन जीरोस होते हैं दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। इफ अल्फा, बीटा एंड गामा be the zeros of given polynomial, not we can write here required polynomial। सपोज कर लिया कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल को हमें फाइंड करना है उस पॉलिनोमियल के जीरोज हो गए अल्फा, बीटा एंड गामा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है। इसमें गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दिया हुआ है 2, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। टेकन 2 एट अ टाइम का प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका वैल्यू दिया हुआ है -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का दे रखा है -14। यह तीनों दिया हुआ है। जब ये ऑलरेडी गिवन है तो डायरेक्ट हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूले पर इस सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे और वैल्यूज पुट करके हम इसकी वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इक्वल टू हो जाएगा k, यहां हो जाएगा k ईच एंड एवरी केस में लिखते हैं क्योंकि अगर यहां फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो k के साथ आकर और एलिमिनेट हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जब उसके जीरो से मालूम है तो इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। यहाँ के हो गया एक्स क्यूब रिटन एज इट इज एंड नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ दिस
3 सेक्शन फ्रॉम गिवन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के गिवन पार्ट से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, एंड ये हो गया गामा इंटू अल्फा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2, तो यहाँ बन जाएगा 2x²। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का वैल्यू -7 है और यहाँ प्लस है तो ये माइनस ही रह जाएगा, -7x हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड केस में फॉर्मूले में माइनस होता है, थर्ड केस में फॉर्मूले में माइनस होता है, और माइनस यहाँ दिया हुआ है 14 का, तो माइनस माइनस ये प्लस का 14 हो गया। सिंस देयर इज नो फ्रैक्शनल पार्ट इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, तो के को सिंपली ओमिट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इक्वल टू x रेज टू पावर 3 माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, और इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गया। गॉट इट? यस। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। Third question of this exercise, that is exercise 2.4 optional, if the zeros of the polynomial, यहाँ एक polynomial दिया गया हुआ है और उसके जीरोज भी दिए गए हैं, और वहाँ जो जीरोज है वो a और b की फॉर्म में दिए हुए हैं। हमें क्या फाइंड करना है? हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम गिवन पॉलिनोमियल को लिखेंगे। गिवन a minus b, a and a plus b are the zeros of polynomial px इक्वल टू, यहाँ जो पॉलिनोमियल px है इसके 3 जीरोस दिए गए, और तीनों जीरो जो है a और b की फॉर्म में है, a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। पॉलिनोमियल राइट डाउन कर देंगे, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, यह पॉलिनोमियल दिया हुआ है और पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए हैं। हमें क्या निकालना है? a और b की वैल्यू फाइंड करना है। वेरी सिंपल, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस का यूज करेंगे यहाँ। देयरफॉर सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा a माइनस बी, a एंड a प्लस बी क्या होता है? अल्फा बीटा और गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। तीनों जीरो, एक को अल्फा अगर सपोज कर, दूसरे को बीटा, तीसरे गामा, तो सम ऑफ जीरो हो जाए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस, अब b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कोएफिशिएंट ऑफ x² माइनस 3 बाई a का 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी प्लस a प्लस b इक्वल टू 3। b plus b cancelled the minus b here, and we have 3a equal to 3, which gives us a equal to 1। यहाँ से हम a का वैल्यू फाइंड कर लिया, a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम a का वैल्यू निकाल लिया, एक मतलब कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच जो 3 रिलेशन, उसमें से एक रिलेशन का यूज करके निकाले। अब 2 अदर रिलेशंस है, उन रिलेशन से एक और b का वैल्यू निकालें, लेकिन b का वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपल वाला फाइंड करते हैं। थर्ड रिलेशन जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए का यूज करेंगे, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए था,
तो यहाँ माइनस डी बाई ए लिखने के बजाय -1 डिवाइडेड बाई 1 डी बाई ए, और यहाँ माइनस बी बाई ए लिखने से क्यों बच रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में भी ए और बी की फॉर्म दिया हुआ है, और यहाँ भी अगर ए बी लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा कौन सा ए कहाँ है। तो इसलिए दिमाग में है, आप लोग को ऑलरेडी याद है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई होता है, तो डायरेक्ट हम माइनस बी का वैल्यू दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू डाल दिए, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू माइनस डी बाई ए होता है, तो माइनस डी दैट इज माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। अब ए का वैल्यू तो हमारे पास है यहाँ, तो ए का वैल्यू 1 डाल दें, तो 1 माइनस बी, दिस इंप्लाइज दैट इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू -1। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, आइडेंटिटी थर्ड ऑफ बेसिक, आइडेंटिटी थर्ड ऑफ अलजबरा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर -1 है। अब -1 को ट्रांसपोर्ट करके इधर लेकर आ जाएंगे और बी स्क्वायर को उधर करेंगे, या इधर रख देते हैं हम माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसको राइट साइड में सेंड करेंगे तो -1 होगा, और इस तरह से -2 बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हेंस b इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो b का वैल्यू यहाँ निकल गया प्लस माइनस √2, और a का वैल्यू निकल गया +1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। गॉट इट? यस। इसको नोट करने के लिए क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है ना, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं हम 4th क्वेश्चन की तरफ। दो और क्वेश्चन रिमेनिंग है इस चैप्टर से, पॉलिनोमियल चैप्टर से, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। पहले इन दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देते, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 zeros of polynomial x raised to power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी डिग्री 4 है और उसके 2 जीरोस दिए गए। 4 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस भी 4 होंगे क्योंकि उसकी डिग्री 4 है, तो 4 जीरोस में से 2 जीरोस दिए गए हैं और अदर जो 2 जीरोस फाइंड करना है। ये बहुत हॉट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, इससे सिमिलर क्वेश्चन या हूबहू यही क्वेश्चन आते रहता है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में कर चुके हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर यहाँ 4, मतलब 2.3 का 3rd और 2.4 का 4th क्वेश्चन सिमिलर है, बट फिर भी इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। लिखेंगे गिवन अल्फा हो गया 2 + √3 एंड बीटा हो गया 2 - √3। जो रूट्स दिए गए हैं, जो जीरोस दिए गए हैं वो है 2 ± √3। 2 ± √3 का अर्थ हुआ कि एक 2 + √3 होगा तो दूसरा 2 - √3। वहाँ √3 की वजह प्लस माइनस तो उसको सेपरेट कर दिया और 2 पार्ट में दोनों को अलग अलग कर दिया, एक को अल्फा मान लिया दूसरे को बीटा मान लिया। तो गिवन अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of पॉलिनोमियल px। एक पॉलिनोमियल px है which is equal to x raised to power 4 6x raised to power cube minus 26x square plus 138x minus 35। यह पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस दिए गए, तो 2 जीरोस दिए गए हैं तो अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इसका एक फैक्टर होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन किए थे। देयरफॉर एक्स माइनस अल्फा
इंटू एक्स माइनस बीटा। अब x तो x लिख दिया, अल्फा की वैल्यू डालेंगे यहाँ, तो 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस बीटा का वैल्यू डालेंगे 2 माइनस रूट 3। इसको अब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन का ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, इंटू एक्स 2 प्लस रूट 3। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पार्ट दोनों सिमिलर है और सेकेंड वाला पार्ट भी सिमिलर है, तो यहाँ a माइनस बी हो गया, यहाँ a प्लस बी। अगर इसको हम कंसीडर करते हैं a और इसको कंसीडर करेंगे b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज आइडेंटिटी थर्ड ऑफ अलजेब्रा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर 2ab करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस 4 माइनस 3 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 is a factor of px. If alpha and beta are the zeros of any polynomial, then alpha minus beta into alpha, alpha minus x minus alpha into x minus beta, जो एक्सप्रेशन आएगा यह एक्सप्रेशन उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। कन्फर्म है कि एक फैक्टर होगा बाय फैक्टर थ्योरम। अब जैसे यह फैक्टर हो गया तो अब क्या करेंगे कि इससे px को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, दैट इज वहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो क्वोशेंट होगा वह एक फैक्टर हो जाएगा, क्वोशेंट एक फैक्टर होगा, एक ये डिवाइजर हो जाएगा। तो डिवाइजर का तो 2 रूट दे रखा है, अब क्वोशेंट वाले से 2 अदर रूट हम फाइंड कर लेते हैं। हो गया, नोट हो गया। चलिए इसको मुझे रफ करना पड़ेगा फर्दर के लिए। अब इसके फैक्टर हम निकाल लिए, अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए, इसलिए अब क्या करेंगे, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे px जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x रेज टू पावर 4 6x रेज टू पावर 3 माइनस 2 26x स्क्वायर प्लस 1 38x माइनस 35। कन्फर्म हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जो आएगा, डिवाइड किया जाए, x की पावर 4 है और x स्क्वायर। डिवीजन तो हम प्रीवियस वीडियोज में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x की पावर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर को 4 से करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर 4x क्यूब हो जाएगा, सॉरी साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी इसके प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर वीडियो देख करके और पहले डिवीजन सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे। जैसे डिवीजन लर्न हो जाएगा उसके बाद ये सब क्वेश्चन करेंगे। 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब, 26 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। क्लियर हो गया। अब यहाँ माइनस 2x क्यू चाहिए, तो यहाँ माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2x क्यू आ जाएगा, माइनस 2x को 4 से करेंगे, माइनस 4 टू जा 8x स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस 2x हो गया, साइन चेंज करेंगे, प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 27x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो दोनों का साइन सेम है इसलिए माइनस 35x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दोनों का साइन प्लस है, 138x डिवाइडेड बाई 2x, 138x डिवाइडेड बाई 2x, दोनों को ऐड करेंगे तो 140x माइनस 35, यह माइनस 35 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35 हो जाएगा, और इस तरह से ये कैंसिल आउट होगा, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आना ही था, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर था, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। कंफर्म हो गया। तो इट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल आ जाएगा। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर हो गए, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के तो 2
जीरोस दिए हुए, तो अदर 2 जीरोस कहाँ से निकलेंगे, तो इसके क्वोशेंट वाले सेक्शन से। अब इसी में हम कंप्लीट कर रहे थे इस क्वेश्चन को। हेंस द अदर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px आर, गिवन पॉलिनोमियल px के अदर जीरो जो क्या होंगे, वो क्वोशेंट वाले पार्ट को जीरो के इक्वल करो और x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फैक्टर निकालेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 7 और 5 पर हो जाएगा, 7 5 जा 35 और माइनस करके 2 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर हो गया x माइनस 7 और दूसरा हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू माइनस 5 है 7, तो द अदर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज माइनस 5 एंड 7। यह क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम में 2019 या 18 में आ चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को बारीकी से बहुत सही ढंग से समझिए और कीजिए। ऑप्शनल के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि ऑप्शनल है, इट इज नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो लिखा रहता है, लेकिन 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शनल में से ही बोर्ड के एग्जाम में रहेगा। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इफ द पॉलिनोमियल, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी कि डिविडेंड और डिवाइजर दिया हुआ है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, और रिमाइंडर जो आएगा वह दिया हुआ है, और जो दो अननोन क्वांटिटी के और ए का वैल्यू निकालना है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम सेकंड पॉलिनोमियल जो दे रखा है डिवाइजर, उससे हम डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन पॉलिनोमियल्स px, गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू x रेज टू पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10, यह पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और दूसरा पॉलिनोमियल यानी कि जो डिवाइजर है, यह तो डिविडेंड हो गया, और जो डिवाइजर है वो क्या दिया हुआ है, डिवाइजर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, डिवाइजर दिया हुआ। क्या कह रहा है कि px को gx से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो x प्लस a की फॉर्म में है। उस पर अभी डिस्कस बाद में करें, पहले हम डिवाइड ही कर लेते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10। अब डिवाइड करने के लिए तो ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो से। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन अपोजिट कर देते हैं और फर्स्ट पार्ट कट गया, फर्स्ट टर्म कट जाता है। 6x क्यूब प्लस का 2x क्यूब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4x क्यूब बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ 16x स्क्वायर और यहाँ माइनस के एक्स स्क्वायर है, दोनों में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, और अदर पार्ट तो एज इट इज लिख देंगे 25x प्लस 10। क्लियर? यस। अब यहाँ माइनस 4x से मल्टीप्लाई करें ताकि 4x क्यूब आ सके, 4x क्यूब आ गया, 4x को इससे करें 4 2 जा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8x
8x² और प्लस माइनस माइनस 4kx प्लस माइनस प्लस, साइन चेंज करते हैं, फर्स्ट पार्ट कैंसिल करना है। हर बार हमें फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करने के लिए पूरा दिमाग का यूज करना है, ब्रेन का यूज करना है। 16 माइनस के x² और यहाँ माइनस का 8x² है, दोनों में x² है, x² कॉमन निकालेंगे तो 16 माइनस के माइनस 8 हो जाएगा, तो यह 16 में से 8 को माइनस करना था, 8 माइनस के हो जाएगा और यह x² हो गया। दोनों में x² था, x² को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में से x² बाहर कॉमन हो गया। 16 माइनस के माइनस 8, 16 में से 8 माइनस करके यहाँ लिख दिए डायरेक्ट। अब यहाँ x वाले टर्म, x वाले भी दो टर्म है, तो दोनों टर्म में से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 4k और माइनस 25x प्लस 10। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हर बार फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करते हैं, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है। इट मीन्स इस टर्म को कैंसिल आउट करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 8 माइनस के से, प्लस यहाँ 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, यहाँ 8 माइनस के x² आ जाएगा, 8 माइनस के x² माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस बाहर ही रखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 माइनस 2k, 2 को 8 से करेंगे 16 और 2 को k से करेंगे 2k, यह माइनस बाहर आ गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया और ये ब्रैकेट में ही रहने दिया और यहाँ x हो गया क्योंकि इसमें x था। उसके बाद 8 माइनस के को k से मल्टीप्लाई करें, 8 माइनस के को k से मल्टीप्लाई करके वहाँ डालना है, k से करेंगे तो 8k माइनस k², 8k माइनस k², साइन फिर हम चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यह कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ दोनों की साइन प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x है तो x बाहर कॉमन निकाल लेंगे और ये सारे टर्म अंदर लिखे जाएंगे। 4k माइनस 2k कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, और 25 माइनस में है और 16 प्लस में है तो 25 माइनस 16 9 हो गया, तो यहाँ आ गया 2k माइनस 9x और इधर तो जो बच गया उसको एज इट इज नोट करें, k² माइनस 8k प्लस 10, तो यह हमारा रिमाइंडर बच गया। यहाँ जो रिमाइंडर बचा, जब हम डिवाइड किए दोनों फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकेंड पॉलिनोमियल से डिवाइड किए तो हम अपने तरीके से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर इतना फाइंड कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में भी रिमाइंडर दिया हुआ है कि इसका रिमाइंडर कितना है, x प्लस a दिया हुआ है, तो यहीं पे इसको आगे हम मूव कर देंगे। इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको एक बार रफ करना पड़ेगा, फिर आगे हम करते हैं। हो गया, गुड। तो हम लोग का रिमाइंडर आ गया और बुक में जो दे रखा है इसी क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाते हैं। बट गिवन रिमाइंडर इज x प्लस a, क्वेश्चन में जो रिमाइंडर है वह x प्लस a दिया हुआ है। इट मीन्स ये दोनों रिमाइंडर एक दूसरे के इक्वल हो गए, यह भी रिमाइंडर था जो हम फाइंड आउट किए और बुक में दे रखा है, तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। Therefore 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k² माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू x प्लस a। On comparing we have, जैसे हम दोनों टर्म को कंपेयर करते हैं, यह पार्ट इस पार्ट के अगर इक्वल है तो x का कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल हो गया, कांस्टेंट टर्म भी दोनों का इक्वल होगा, तो x के कोएफिशिएंट राइट साइड में 1 है और लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट, तो x के कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट से इक्वल कर देंगे। 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, राइट साइड में x का कोएफिशिएंट 1 है
और लेफ्ट साइड में 2k माइनस 9 है। कोफिशिएंट नोट हो गया, तो यहाँ से k का वैल्यू हो गया 1 प्लस 9 और 2 इसके बट्टे में चला जाएगा और k का वैल्यू आ जाएगा 10/2 दैट इज 5। k का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो a कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू, दोनों के कांस्टेंट टर्म एक दूसरे की इक्वल होंगे एंड a इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब इसका काम तो हो चुका है, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं पहले। चलो हट गया। अब हम क्या करेंगे, k का वैल्यू जो निकाले हैं उस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 5 माइनस 40 प्लस 10 और 25 35 हो गया। 35 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 5। तो इस तरह से k का वैल्यू और a का वैल्यू जो फाइंड आउट करना था हम फाइंड कर लें। इसके साथ ही यह वीडियो भी कंप्लीट हो रहा है और यह चैप्टर भी आपके एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट हो रहा है। एनसीईआरटी का जो बुक है, इस बुक से यह चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी बाकायदा सही ढंग से आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आने वाले समय में अगले वीडियोस के चैप्टर्स मैं अपलोड करता रहूँगा और आप घर बैठे विदाउट टेकिंग टू मच रिस्क स्टार्ट learning mathematics.